रिसर्च पेपर्स में एआई का केयरलेस यूज अब रिसर्चर्स के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के बड़े एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स और रेगुलेटर्स अब एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन पर सख्त एक्शन लेने लगे हैं। प्रसिद्ध प्री प्रिंट रिसर्च प्लेटफॉर्म एआर शिव ने अनचेक्ड एआई जनरेटेड कंटेंट के खिलाफ नया सख्त स्टैंड लिया है। अगर किसी पेपर में साफ एविडेंस मिलता है कि ऑथर्स ने एआई जनरेटेड कंटेंट को प्रॉपरली वेरीफाई नहीं किया, जैसे फेक साइटेशंस या चैटबॉट के लेफ्ट ओवर कमेंट्स, तो ऑथर्स पर 1 साल का बैन लग सकता है। यह रूल एआई टूल्स को बैन करने के लिए नहीं है। असल मैसेज यह है, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथर की होगी। एयरशॉफ का कंसर्न यह है कि अगर लो क्वालिटी एआई जनरेटेड पेपर्स प्लेटफॉर्म पर फ्लड होने लगे, तो साइंटिफिक ट्रस्ट कमजोर हो सकता है। दूसरी तरफ यूरोप भी एआई मिसयूज को लेकर रूल्स कड़े कर रहा है। ईशू एआई एक्ट फ्रेमवर्क में ऐसे एआई सिस्टम्स पर बैन की बात शामिल है जो नॉन कॉन्सेंशुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट जनरेट करते हैं। यह स्टेप खासकर डिजिटल सेफ्टी और इमेज बेस्ड अब्यूज को रोकने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एआई टूल्स अब फेक इमेजेस बनाकर हरासमेंट, ब्लैकमेल और ऑनलाइन अब्यूज को बहुत आसान बना सकते हैं। यूरोपियन कमीशन ने हाई रिस्क एआई सिस्टम्स को क्लासिफाई करने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी जारी की है। इन गाइडलाइंस का गोल है कि कंपनीज बेटर समझ सके कि कौन सा एआई सिस्टम हेल्थ या सेफ्टी के लिए हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। यूरोप अब सिर्फ हार्मफुल एआई आउटपुट्स पर एक्शन नहीं ले रहा, वह एआई सिस्टम्स को पहले से क्लासिफाई करके रेगुलेशन लागू कर रहा है। ये अपडेट सिग्नल देते हैं कि एआई मिसयूज अब रिसर्च इंटेग्रिटी और डिजिटल सेफ्टी का इश्यू बन चुका है। अब ग्लोबल डायरेक्शन साफ है, एआई पावरफुल है, लेकिन अनचेक्ड एआई अब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एआई सेफ्टी और टेक अपडेट्स को आसान लैंग्वेज में समझने के लिए न्यूरल इंसाइट्स फॉलो करें।